चलिए, अभी अभी मान के चला जाए 2 अढ़ाई घंटे पहले की बात है कि तेजस्वी यादव पुनः लाइव आए और लाइव आने के बाद बहुत सारी बातों को उन्होंने क्लियर किया है, बताया है। और साथियों, खासकर हमारे संविदा कर्मी साथी काफी उत्सुक होंगे, उत्साहित होंगे, क्योंकि सभी चाह रहे हैं कि हमारी वो सरकार आए जो हम लोग के हित को देखते हुए काम करे। लंबे अरसे से जो प्रयास किया गया था हम लोगों के द्वारा, वो हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग उसमें वंचित रह जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस तरह से हम लोग पर ध्यान नहीं देती है। और सबसे ज्यादा जो बात है वो संविदा कर्मियों के लिए है कि भाई हम लोग को सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन मिलना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ये सारी मांगे जो है हम लोग का एक महत्वपूर्ण मांग है। और आप लोग को बता दें कि आज तेजस्वी यादव अभी कुछ देर पहले जब लाइव आए थे तो बहुत सारी बातें की हैं, वो तो आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे आप लोग को तेजस्वी जी का, जो कल रात्रि में, यानी जब चुनाव प्रचार समाप्त हो गया उसके बाद रात्रि में उनको लाइव आने की आवश्यकता क्या पड़ गई। लाइव आए, जनता को संबोधन किया, बताए, जो समस्या थी उससे जो है पब्लिक को अवगत कराए। तो चलिए उस वीडियो को भी हम लोग सुन लेते हैं पहले, और फिर क्लियरिफिकेशन सब कुछ होगा। और संविदा कर्मियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बने रहिए। सुनते हैं तेजस्वी यादव जी को, जो रात्रि में लाइव आए थे और किस तरह से बिहार में जो खेला हो रहा है उस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई है। एक तरफा हो रखा है, बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहने, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों के अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए या अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है। और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता है, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूंगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद है। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए, ये लाइव सुनने के बाद आप लोग को कुछ बातें जहन में आई होगी
कि भाई बिहार वासियों का अब क्या होगा, साथ ही हमारे संविदा कर्मियों का क्या होगा। क्योंकि जो उम्मीद हम लोग लगाए हुए थे कि लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, हम लोग की मांग नहीं मानी जा रही थी, जनता एक उम्मीद लगा करके बैठी थी कि कोई तो ऐसा होगा जो हमारे रोजी रोजगार की बात करेगा। लेकिन जनता भी अपने तरफ से पूरा जोर लगा चुकी है। यानी यूं कहा जाए, बिहार में जो स्थिति देखने को मिल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात किया जाए, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो की बात किया जाए, हम व्यक्तिगत की बात नहीं करेंगे कि दो आदमी को पकड़ करके किसी से कोई बात कर लिया और उसके बदले आपको रुझान दे दिया गया। व्यक्तिगत अगर आप कहीं भी आप हैं, अगर उस एरिया, उस कस्बे को अगर थोड़ा सा आप घूमते हैं, आपस में कहीं चौक चौराहे पे बैठ के बात करते हैं, तो आपको पता चल जाता है एक तरफा स्वीप, यानी एक तरफा वोटिंग कहीं ना कहीं जा रहा है, और वो परिवर्तन के नाम पे जा रहा है। क्योंकि जनता का विश्वास जो उठ चुका है और रोजी रोजगार को लेकर के लोग एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा इलेक्शन देखने को मिला है जो जाति पे आधारित नहीं है, युवा वर्ग के पे आधारित है। सिर्फ महिला का वोट जो है रिजल्ट नहीं देने जा रहा है, युवा का वोट रिजल्ट देने जा रहा है। और इस समय आप देख रहे होंगे, इतना कुछ होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रात्रि में लाइव आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई खेला भी हो रहा है, किस तरह से वोट चोरी हो रही है, वीवीपैट किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह से चुनाव आयोग बैठ करके क्या कर रहा है और अमित शाह यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं। और आइए पहले जो है आज का वो भाषण भी हम लोग सुन लेते हैं जो अभी अभी जस्ट उनका आया है, और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आप लोगों के लिए क्या स्कीम है, और बार बार वो दोहरा रहे हैं, बार बार वो आपको बता रहे हैं कि आपके भविष्य के लिए क्या मिलने वाला है। वो अपनी योजना को आज फिर आप लोग के सामने रखे हैं। तो चलिए सुनते हैं वो बात भी। तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाएंगे। हर जात हर धर्म में बेरोजगारी है। इसका मतलब ये है कि हर जात हर धर्म में नौकरी मिलेगी। तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा। माए बहन मान योजना का हमने बताया। जीविका दीदियों को मानदेय 30,000 रुपया किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। जो समूह है, जो कैडर है, जो दिन रात काम कराती है सरकार, उनके लिए, अन्य जीविका दीदियों के लिए, कैडर समूह के लिए 2,000 मानदेय। और जो इंटरेस्ट जो लेती है, देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट जो है माफ किया जाएगा, और 5 लाख रुपए का बीमा हम लोग कराएंगे। इससे हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस, वो हम लोग लागू करेंगे। ओपीएस को लागू किया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो बहाली के लिए होंगे, उनका फॉर्म जो है जीरो निःशुल्क फ्री कर दिया जाएगा, फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो भी आपके किसान है, सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, वो बिजली जो है उन किसानों के लिए मुफ्त जो है वो की जाएगी। जो जन सब्सिडी है, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हों, ग्राम कचहरी के लोग हों, इन सब का जो है पेंशन भी मिलेगा, और इन सब लोगों को जो है हम लोग जो मानदेय जो है दोगुना हम लोग करने का काम करेंगे। टैक्स वगैरह जो हो गए, उन लोगों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग जो है देंगे। तो हम लोग कई ऐसी योजनाएं, बेटी योजना हो, माँ योजना हो, ये सब योजनाओं को हम लोग जो है लागू करेंगे। आरक्षण तो हम लोग जो है, इन लोगों ने तो खत्म कर दिया, भाजपा के लोगों ने, हम लोग जो है आरक्षण को लागू करेंगे। बढ़ाने की जरूरत हो तो बढ़ाया भी जाएगा, और शेड्यूल लाइन के लिए फिर से भारत सरकार को हम लोग सिफारिश करेंगे। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को बता दें कि भाई
लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं करेगी, चाहे कोई अपना हो या पराया हो। अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज हम लोग जो है एकदम नहीं करेंगे। क्राइम हो, करप्शन हो, कम्युनिज्म हो, इन तीनों से तेजस्वी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आप सब लोगों को बता दें, 14 को रिजल्ट आएगा और 18 नवंबर को हम लोग जो है शपथ लेंगे। 26 नवंबर और 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन के बीच में खरवास भी आता है। इस खरवास में जितने अपराधी हैं उन सबको तेजस्वी सलाखों के पीछे चुन चुन करके भेजने का काम करेगा। 1-2 महीने के अंदर इस खरवास में 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच कोई अपराधी बिहार में नहीं बचने वाला है। 2 महीने के भीतर खरवास में जेल के अंदर जाना है। तो आप सब लोग इस प्रेस में आप लोग आए, आप सब लोगों का स्वागत है। और हमको लगा कि भाई पूरा चुनाव। तो साथियों, आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। अब आप देखिए, एक बार पुनः उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि भैया सरकार तो हमारी बनेगी, वोट चोरी जितना हो जाए होने दीजिए, सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी कैमरा बंद होने दीजिए, बैन जाने दीजिए। क्योंकि उनका भी जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस इसलिए झलक रहा है क्योंकि एक तरफा हर जगह पे परिवर्तन की लहर है। पता है कि इतना ज्यादा वोट पड़ रहा है, वन साइडेड, कितना ज्यादा चोरी किया जाएगा। लेकिन उसकी रोकथाम तो होनी ही चाहिए, जिसके लिए जो पार्टी के लोग हैं वो भी मुस्तैद होंगे। जहां तक व्यक्ति विशेष की बात है, कोई भी जनता हो, अगर उन्हें भी कहीं मौका मिलता है तो वो भी अपने प्रयास करते ही हैं कि इसको रोका जाए। लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं देश में जो जनता का वोट है उसके साथ ये खिलवाड़, यानी जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़। अब जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता तो अपना एक मत के लिए 5 साल इंतजार करती है और कितना ही गलत होता है तो सोचती है कि चलो भाई एक मौका मिलेगा, उस समय हम सबक सिखाएंगे। लेकिन जनता के मत के साथ ही छेड़छाड़ कर दिया जाए और उसी को चोरी किया जाए, उसी के साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो फिर जनता कहाँ जाएगी? आप समझ सकते हैं। तो भविष्य क्या हो सकता है आपने देखा होगा। इसके पहले हाल फिलहाल में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है आपके देश के आसपास में, क्योंकि जब जनता का विश्वास पूरी तरह से उठने लगता है सरकार पर और उसके साथ हमेशा गलत होता है तो जनता अंतोगत्वा उग्र होती है, परिणाम गलत होता है। इसलिए हर संवैधानिक चीज को चाहिए कि नियम से और संविधान को बचाते हुए, जनता को हित को देखते हुए कार्य को करें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। कुछ मत